रुड़की से खबर है। रुड़की के नारसुन क्षेत्र में मंडावली गांव और आसपास के कई गांवों में पिछले 15 दिनों से खेतों, स्कूलों, शमशान और कब्रिस्तान में जल भराव की समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण हाईवे किनारे बन रहे नाले का निर्माण है, जिसको बीच में रोक देना बताया जा रहा है। इसका कारण, इस समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने NHAI के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की गंभीरता से जानकारी ली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही सभी संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित करेंगे। समस्या तो अब बार बार आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, अब कुछ कर दें तब बात है। अब बोल रहे हैं, फिर NH वाले की मशीनरी भिजवा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्या मूल समस्या क्या है आगे? मूल समस्या है NH का जो ये नाला है, इन्होंने यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया। इसमें फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जिससे लोगों की फसल भी बर्बाद हो रही है और आगे पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं है, तो वो सारा पानी यहाँ भर जाता है। इनका प्राइमरी स्कूल है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सारे में पानी भरा हुआ है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना शमशान घाट में कोई एक्सपायर हो जाए तो बड़ी समस्या हो रही है उसमें। क्या आश्वासन? आश्वासन जो मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि अब की बार हम ऑफिशियली करेंगे, जाकर मैं लेटर निकालूंगा। आश्वासन तो हर अधिकारी देता है, लेकिन इस आश्वासन में अभी कोई कठोरता नहीं है और पूरे पूर्ण विश्वास के साथ भी अभी हम नहीं कह सकते कि ये आश्वासन खरा उतरेगा या नहीं, क्योंकि मेन समस्या जो है वो ढाबों की है और ढाबे वाले प्रभावशाली लोग हैं। अगर ढाबे के आगे नाला खुदा जाए तो और कोई समस्या नहीं है। नाला गेस्ट हाउस के सामने पुराने नाले में जो लगभग 100-150 वर्षों से नाला चल रहा है, ये नाला खुदते उसमें डलते कोई समस्या नहीं रहेगी। में आपका गाँव का हमारा पूरा जगह वाटर टेबल भी बढ़ा है और पानी का निकासी के संबंध में कई जगह पे समस्या है। उसमें बड़ी बड़ी समस्या के दृष्टिगत आज हम मंडावली और नरसन खुर्द के बीच में हुआ इस पानी को निरीक्षण किया गया और हमें ये पता चला कि कई नालियों का सफाई है और नाली का जाने का रास्ता भी नहीं है। उस वजह से स्कूल के आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है, आपने भी देखा होगा। वैसे ही उधर का भी हमने ढलान वगैरह देखा है, फिर भी हमें टेक्निकल जांच करना पड़ेगा। आज के लिए हमारा इतना पानी भरा था, उस हिसाब से पानी नहीं है। अभी मैं मिनट्स ऑफ निरीक्षण रिपोर्ट निकालते हुए एक तुरंत हम मीटिंग बुलाएंगे। ऐसा बहुत सारा धर्मनगरी हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार के अलग अलग संगठन इस अवसर पर झांकियां प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 8 प्रहर का भोग भी लगाया जाता है। जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है और यह भाद्रपद की अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है और ये विष्णु भगवान के 8वें रूप में इन्होंने जन्म लिया है मथुरा में। इसलिए इनके उपलक्ष्य में व्रत और मंदिरों को सजाया जाता है और रात्रि 12 बजे इनका जन्म हुआ था और 12 बजे के टाइम पे, रात्रि 12 बजे पे ही सब जो इनके भगत लोग हैं अपना व्रत को खोलते हैं और भगवान के कीर्तन पूजा करते हैं। इसलिए ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि कृष्ण जन्मदिन है आज। जी नमस्कार। आज जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी का जन्म आज के दिन हुआ है। आज अष्टमी तिथि है और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही हिंदू धर्म में हमारे सबसे प्रिय में आते हैं, जैसा कि और भगवान आज के दिन श्री कृष्ण जी के लिए सभी भक्त व्रत रखते हैं। फलाहार का व्रत रखा जाता है अष्टमी के दिन। और हम कनखल में हमारे बहुत सिद्ध मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर, वो घाट पर है और उस मंदिर में सभी भक्तजन जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण राधा जी के साथ है। वहाँ की जो मूर्तियाँ वो कसौटी के पत्थर से बनी हुई है और उसमें ही साक्षात श्री कृष्ण आपको एकदम दर्शन देते हैं, ऐसा ही लगता है देखते भगवान श्री कृष्ण को। और जो बाकी बिहारी जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो भी अगर यहाँ दर्शन करेंगे तो उनको उतना ही लाभ होगा जैसे बाकी बिहारी जी के मंदिर में जाके श्री कृष्ण। बाजपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा साबित करते हुए तीनों प्रमुख पदों पर जीत हासिल की है।
सुखमन कौर औलख ब्लॉक प्रमुख चुनी गई, जबकि रजनीत सिंह सोनू ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और रविंद्र कौर कनिष्ठ प्रमुख बनी। इस जीत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखा है। यहां बीजेपी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे लगभग 90% वोटिंग हो गई है और वोटिंग पूरी शांतिपूर्वक चल रही है। वहाँ पे कैंडिडेट से भी सबसे फीडबैक लिया गया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ये मतदान प्रक्रिया जल्दी समाप्त होने पर 3 बजे मतगणना की कार्रवाई यहीं पर संपन्न की जाएगी। तो पूरा बल मौजूद है और पूरा अभी तक कोई ऐसी घटना कोई नहीं है। यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है। तो शासन प्रशासन उन्हें कैसे अनुमति दे रहा है अंदर जाने की? अगर ये गुंडागर्दी के बल पे जा रहे हैं तो इन्हें हम गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनके गुंडागर्दी आज निकाल के जाएंगे। तो कुल मिला के सुखदेव नामदार ऐसा देखिए, वो पहले जब एक नियत कर दिया कि 400 मीटर से अंदर कोई नहीं जाएगा, तो वो जो लोग हैं अंदर कैसे गए? हरिंदर लाडी और गिरजीत जितने वहाँ खड़े हुए हैं, क्या मतलब है जाने का? और इसलिए अगर वो गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो चुनाव है ये बाजपुर की जनता की जीत है और इसमें आज पूरा बाजपुर का जनसैलाब जो है अपने सुखमन कौर भुल्लर के समर्थन में था और ये सच्चाई की जीत हम पहले कह चुके थे। और प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे लोकल प्रशासन हो, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। इसके लिए प्रशासन बहुत इसका बधाई का पात्र है। जी पहले तो मैं भी जो हमारी सबसे पहले प्रमुख साहिबा को सबसे पहले बधाई दूंगा। अपने जो कनिष्ठ बनी है उनका भी बहुत बहुत बधाई उनको भी। और मैं सारे जो हमारे साथी बीडीसी जिन साथियों ने सबने हमें सहयोग किया और हमें वोट दिया, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके आशीर्वाद से आज हम एक टीम तीनों बनकर यहाँ खड़े हुए हैं इस ब्लॉक परिसर में। बाजपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने जनता और प्रशासन की भूमिका को सराहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों के जज्बे संयम से मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बाजवा ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने विवेक के अनुसार मतदान करने का अवसर मिला। बाजपुर ब्लॉक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, जो चुनाव प्रक्रिया में लगे प्रशासनिक अमले को, जिन्होंने आज बड़ी परिपक्वता से अपनी भूमिका अदा की है, और साथ ही उन लोगों का जो कल के आह्वान के बाद आज बड़ी संख्या में बाजपुर पहुंचे क्षेत्र भर से लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, उन सब का। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था कि जो गाँवों से बीडीसी मेंबर बने हैं वो गरीब किसानों मजदूरों के बेटे बने हैं, और उन पर अगर कोई दबाव बनाता है, विशेषकर पुलिस के जो नुमाइंदे हैं वो दबाव बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। तो इसी के लिए हमारा मानना था कि जो भी बीडीसी मेंबर बने हैं वो अपने निष्पक्षता से, अपने विवेक से मतदान कर सके। हरिद्वार के एसएसपी वरिंदर सिंह डोभाल ने रुड़की में हुए दीपक रावत हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। दीपक रावत की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। एसएसपी डोभाल ने बताया कि 10 अगस्त को दीपक रावत अपने घर से निकला था और उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस की जांच में युवती का संबंध राजा शर्मा से सामने आया। दीपक ने युवती से दूरी बनाने के बाद राजा शर्मा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीपक की हत्या की योजना बनाई गई थी। में मकतूलपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को संज्ञान में लाया गया था कि उनकी बिटिया जो 17 साल की है, नाबालिग है, घर से गायब चल रही है और लापता है। उसकी क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची का था, पुलिस के द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिखते हुए, नामजदगी लिखते हुए आगे की कार्रवाई स्टार्ट की गई। इस बीच पुलिस को ये ज्ञात हुआ 11 तारीख को ये बच्ची वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन क्योंकि लगातार जाँच चल रही थी, इस बीच ये बात भी संज्ञान में आई थी कि ये जो लड़की है, ये एक लड़का जो बेटीगंज निवासी है, इसका नाम दीपक रावत है, उसके साथ ही ये लड़की यहाँ से गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया है। पुलिस ने फिर तत्काल उसकी गुमशुदगी को भी दर्ज करते हुए उसके जो खोजबीन शुरू करी। इस बीच ये बात प्रकाश में आई थी कि ये दीपक रावत यहाँ से इस लड़की को छोड़ने मेरठ गया था। मेरठ से आगे मोदीनगर के पास में, और वहाँ से फिर वो लगातार गायब चल रहा है। पुलिस के द्वारा टीम लगातार निकालते हुए इस लड़की से पूछताछ के बेस पे आगे जब हमारी कार्रवाई जब करी, तो ये बात हमें संज्ञान में आया कि ये लड़की एक अन्य युवक जिसका नाम
राजा शर्मा और सुखविंदर है उसके भी संपर्क में थी और उनके द्वारा ही इस दीपक रावत को वहाँ बुलाया गया था और इस लड़के की हत्या करके उसको वहीं पर गंग नहर पर डाल दिया गया था छोटी हरिद्वार के पास में। और उसके इस बीच पुलिस के द्वारा लगातार इसके शव की खोजबीन जारी करी गई। कल इसका शव हापुड़ के पास में गंग नहर पर मिला है। पुलिस के द्वारा ये भी संज्ञान में आया कि ये लड़की अपने 3 अन्य खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।